कुछ नाकदीन का ये भी कहना है कि ये सब जो है हुकूमत एक तरह से बेट कर रही है कि आप तसादुम की तरफ जाए पीटीआई, फिर कोई हालात बिगड़े, फिर कोई तशद्दुद हो, सो दैट कि ये जो रही सही सियासत जो स्पेस आपको मिली हुई है वो भी खत्म हो जाए। देखिए, ये क्वेश्चन तो आप हुकूमती वज़रा से करें, आप हुकूमती ऑफिशियल से करें कि वो मुलाकात क्यों नहीं करा रहे। मुलाकात उनका बुनियादी हक है, 302 का इसमें तो नो डाउट कि वो एक इंसानी हक है, वो उनको मिलना चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए। तो मुलाकात होनी चाहिए, तो मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? मुलाकात करवाए, ना धरना होगा, ना जलसा होगा, ना जुलूस होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि फिर आप अगर तसादुम की तरफ बढ़ेंगे तो फिर कोई ना कोई हम तसादुम की तरफ नहीं बढ़ रहे, हम तसादुम नहीं चाहते। हम आईनी और कानूनी लोग हैं। हमने तसादम उस वक्त नहीं किया जब वजीर आला जो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है 8 दफा उसकी मुलाकात नहीं कराई गई, हमने तब तसादुम की तरफ नहीं बढ़े। हम जब आते हैं तो ये एक पुलिस का जत्था खड़ा करके वो ये कहते हैं कि जी आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, तो हम वहां से वापस चले जाते हैं। हमने 8 दफा कोशिश की, लेकिन अब उनकी सेहत का इशू है। हमें इमरान खान साहब की सेहत का जो है सबसे बड़ा कंसर्न है, तो कल हम मेक श्योर कराएंगे कि उनकी बहनों की कल मुलाकात हो। बिल्कुल, मुलाकात ज़रूर होनी चाहिए, ये उनका राइट भी बनता है। लेकिन एक और जो क्रिटिसाइज्म किया जाता है वो ये भी कि वज़ीर आला साहब जो है हर हफ्ते आके धरना दे देते हैं, तो सूबे के मामला जो आप जो 4.5 करोड़ आवाम की बात कर रहे हैं, फिर उनकी फलाह के लिए सूबे के कामों पे भी तरजीह देनी चाहिए, उन पे भी नज़र रखनी चाहिए। अगर फेडरल हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस का या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का या खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का इतना ही कंसर्न है तो उनकी मुलाकात करवा दें। अगर मुलाकात नहीं होगी तो देखिए, हमें जो वोट पड़ा है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पड़ा है, वो हमारी प्रायोरिटी है। हम बिल्कुल इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक भी चलाएंगे, उनकी मुलाकातों के लिए भी आएंगे। और जहां तक गवर्नेंस का क्वेश्चन है, तो गवर्नेंस यहाँ पे ठीक ठाक चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा के में जो एक सोहेल आफरीदी की जो एक तकरीबन उनको 1.5 महीना हो गया चार्ज लेते हुए, उसके बाद आप देख ले सूबे में जो गवर्नेंस के हालात है वो बहुत बेहतर है। हम पंजाब से हमारी गवर्नेंस बेहतर है, सिंध से हमारी गवर्नेंस बेहतर है, और हम अपनी रिकायत की रिहाई के लिए आएंगे भी, तहरीक भी चलाएंगे और गवर्नेंस पे भी नजर रखेंगे। सोहेल आफरीदी पर तो आप ही के जो है ना सूबाई असम्बली के या PMLN के जो हैं जलाल खान, उन्होंने मंशियात और स्मगलिंग के इल्ज़ामात लगाए थे, और इख्तियार वली साहब ने तो यहाँ तक कर दिया कि कुछ वीडियोस भी दिखा दी कि जी ये वो उनकी ज़मीनें इस्तेमाल हो रही हैं और मंशियात और स्मगलिंग हो रही है। तो अगर ये इल्ज़ामात गलत है तो आप लोग अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? किसकी बात कर रही हैं आप? सोहेल आफरीदी के पर जो उन्होंने मंशियात और स्मगलिंग के इल्ज़ामात लगाए हैं। नहीं, किसने इल्जामात लगाए? जलाल खान ने और इख्तियार वली साहब ने। इख्तियार वली साहब को मैंने चैलेंज भी किया हुआ था, और आपके तवासुत से मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं कि वो कैमरा लेके आए, वो सहाफियों के साथ आए। आप भी आ जाएं, जो आपके रिपोर्टर उनकी पसंदीदा रिपोर्टर्स हैं वो भी आए, और हम चलते हैं खैबर, और वहां पे हम लोगों के मुंह से सुनेंगे कि ये जो मंशियात का कारोबार है वो कौन करता है, उसकी देखभाल कौन करता है, उससे फाइनेंशियल बेनिफिट्स कौन उठा रहे हैं, और जब हम खत्म करने जाते हैं तो राह में रुकावट कौन है। और इससे एक स्टेप और आगे मैं बात कर रहा हूँ कि मंशियात को छोड़ें, जो यहाँ पे दहशत गर्दी हो रही है, जिस तरीके से लोगों को सेटल किया जा रहा है, वो कौन कर रहा है। ये सारी जो बातें हैं ये आपको वहाँ के लोकल लोग अपनी जबान से बताएंगे। इख्तियार वली साहब एक झूठे शख्स हैं, वो गुमराह कुन बयानात और इल्जामात लगा रहे हैं। उनकी जो वो अपनी नौकरी पे लगी हुए हैं, वो नौकरी पक्की करने के लिए सारे हरकत कर रहे हैं। वो एक हारे हुए शख्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने उनको दोनों इलेक्शन में रिजेक्ट किया हुआ है, तो वो एक जाली वजीर आजम की जाली कोऑर्डिनेटर है, और वो अपनी नौकरी पे लगी हुए हैं। बिल्कुल ठीक। अलीमा खान साहबा और नूरीन खानम ने भी भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिया, जिस पर हुकूमती वज़रा और कई हलकों ने एतराज़ भी उठाया है। आप क्या समझते हैं कि क्या ये मुनासिब था कि वो मुल्क के अंदरूनी हालात पर तनकीद करने के लिए उसी दुश्मन मुल्क के मीडिया पर जाएं जो चंद माह पहले हम पर बराह रास्त हमलावर था? मतलब कुड हैव बीन अ बेटर चॉइस अगर वो कहीं इंटरनेशनल मीडिया पे बात भी कर रही थी तो। देखिए, जहां तक नूरीन साहिबा की इंटरव्यू का सवाल है, तो इंडियन मीडिया पे बैठ के उन्होंने इमरान खान साहब के मुतालिक बात की है। इमरान खान साहब एक सेलिब्रिटी हैं, लाखों लोग इंडिया में उनको फॉलो करते हैं, और उन्होंने इंडिया की मीडिया पे बैठ के ऐसी कोई बात नहीं कही। जब इसके बरकस आपने देखा होगा, जब अजमल कसाब का केस था, तो नवाज शरीफ की और मरियम नवाज के बयानात आपको याद होंगे। उन्होंने अजमल कसाब के केस में उन बयानात को एज अ गवाही पेश किए। आपको याद होगा कि 2013 से पहले नवाज शरीफ लंदन में बैठ के कह रहा था कि मैं कारगिल की
जो इंक्वायरी कराऊंगा इंडियन मीडिया पे बैठ के, तो ये सारी चीजें नून लीग क्यों भूल जाती हैं अपनी बारी में। अब यहाँ पे जो कुछ वाकयात हुए हैं, दहशतगर्दी का वाकया जिधर भी होता है, पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी होगा, हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन ये कोई ठोस ना शवाहिद है ना ठोस कोई ग्राउंड इस बात का है कि यहाँ पे गवर्नर राज लगाया जाए। असल में अगर गवर्नर राज लगाने की कोशिश करेंगे तो ये जो सोहेल अफरीदी साहब तहरीक स्टार्ट कर रहे हैं उसको सबूताज करने के लिए करेंगे। ये इमरान खान का खौफ इनके दिल में है। बात वहीं आ जाती लेकिन है शफी, कि पाकिस्तान की ये तो सियासत का जो फैक्ट है मरकज है वो कि अडयाला हालात, जेल है। सिक्योरिटी के हालात बहुत ख़राब हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी दबाव है और किस तरह से टीटीपी और हम देख रहे हैं कि अफगान जो है वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। फिर जब ये सारे फैक्ट्स भी सामने हैं तो फिर फौजी ऑपरेशन की मुखालफत क्यों? देखिए, फौजी ऑपरेशन की जो मुखालफत है, तो ये एक सवाल मैंने पहले भी कर दिया और ये सवाल मैं आपके पास भी छोड़ने जा रहा हूँ कि आप इनसे ये सवाल करें कि आप 20 सालों से यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं। जब आप 20 सालों से मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पे, जिससे हमारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, उसमें हमारे सिविलियन भी मारे जा रहे हैं, उसमें दहशतगर्द भी मारे जा रहे हैं, उसमें सिविलियन लोग भी मारे जा रहे हैं, तो ये दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हो रही, क्यों बढ़ रही है? ये जो एक फिगर ये हमें दिखाते हैं वो 20 सालों से वो फिगर खत्म क्यों नहीं हो रहा? जब आपकी पॉलिसी ऑपरेशन वाली जो 20 सालों से आप लगी हुए हैं वो नाकाम हो रही है, तो पॉलिसी शिफ्ट आना चाहिए। ये इसके लिए हमने खैबर पख्तूनख्वा में एक अमन जिरगा मुनक्किद करवाया, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल है और हम बड़े सीरियस कंसर्न है हमें उस पर। तो वज़ीर आला साहब ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, उसने तमाम सियासी जमातों को जमा किया, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तमाम एक फ्लोर के नीचे वकला, जर्नलिस्ट, तमाम मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हमारे कबायली अमीरीन जो कि इस बेल्ट से जो मुतासिर हो रहे हैं, उनके मशरान, एक जिरगा सिस्टम जो यहाँ पे होते हैं, उनको बुलाया गया और आपने देखा कि फिर किस तरीके से 15 नुकाती एक ड्राफ्ट का जिसपे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साइन हैं। तो हम चाहते हैं कि जो आपके पॉलिसी शिफ्ट चाहते हैं, आपने 20 साल यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन किया, हम चाहते हैं हम डे 1 से इस पे स्टैंड लेते हैं कि मुज़ाकरात की तरफ जाए, मुज़ाकरात की बात इनसे की जाए, टेबल टॉक की जाए, क्योंकि जब अमेरिका 20 साल बाद अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन करने के बाद टेबल टॉक करके वहां से चला गया, दूसरी साइड पे पाक अफगान के मुज़ाकरात तो हो ही रहे थे ना, वो भी नाकाम हो गए। मुज़ाकरात की कोशिश भी तो की गई थी ना, जब वो बाज नहीं आ रहे और हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत प्रॉक्सी के जरिए उसको यूज करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, तो डोंट यू थिंक कि अब मुज़ाकरात की गुंजाइश खत्म हो गई है? अब मेरे ख्याल से ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए सो दैट कि एक मैसेज आए, और उसके लिए वफाक और सूबे का एक पेज पे होना कितना जरूरी है ऐसे हसास मौके पर? देखिए, जिस मुज़ाकरात की बात आप कर रहे हैं, उस मुज़ाकरात पे भी हमें जो है हमारी रिजर्वेशन है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का सूबा इफेक्ट हो रहा है, अफगान बॉर्डर पे जो कशीदगी है उससे खैबर पख्तूनख्वा का सूबा इफेक्ट हो रहा है, हमारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं। तोरखम बॉर्डर अगर बंद है तो हमारे ताजिर इफेक्ट हो रहे हैं। जब आप दोहा में मुज़ाकरात करते हैं, आप इस्तांबुल में मुज़ाकरात करते हैं या आप इस्लामाबाद में उनसे मुज़ाकरात करते हैं, तो आपने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, यहाँ की जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको लूप में नहीं लिया, ना आपने हमारा किसी नुमाइंदे को वहां पे बुलाया। जब जो जगह इफेक्ट हो रही है वहां के स्टेक होल्डर ही मुज़ाकरात में नहीं होंगे तो ये मुज़ाकरात बेसूद साबित होंगे, और वही हुआ कि मुज़ाकरात पे कोई रिजल्ट नहीं निकला, वो बेसूद साबित हुए। हम चाहते यही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को लूप में लिया जाए, खैबर पख्तूनख्वा के वो कबायली अमीरीन जहाँ पे वो इफेक्ट हो रहे हैं, जिन एरियाज में ऑपरेशन हो रहा है या दहशतगर्दी हो रही है, उन लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए और मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए, तो ये एक सूदमंद स्टेप होगा।